बच्चों आज के लेक्चर में क्लास 11th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर फर्स्ट सेट्स एक्सरसाइज 1.2 हम स्टार्ट करने वाले आज। तो एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखना। जो प्रीवियस लेक्चर था जिसमें टाइप्स ऑफ सेट्स देखे थे उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है, सॉल्व करते हम। देखना क्या बोला है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की हेडिंग कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ नल सेट, कि इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल्स नल सेट के, नल सेट बोले तो एम्प्टी सेट, कि इसमें से कौन कौन से एम्प्टी सेट के एग्जाम्पल्स है। जो एम्प्टी सेट है उसको नल सेट भी बोलते हैं या फिर वॉइड सेट भी बोलते हैं। एम्प्टी सेट या फिर नल सेट या फिर वॉइड सेट, बात ही की। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ नल सेट, कि इनमें से कौन कौन से नल सेट के एग्जाम्पल्स है, कौन कौन से इसमें से एम्प्टी सेट है, इनमें कौन कौन से सेट एम्प्टी हमें बताना है। एम्प्टी सेट क्या, जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो। हाँ, कोई भी सेट है उसमें एक भी एलिमेंट कंटेंट नहीं कर रहा है, मतलब वो एम्प्टी सेट। आ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। हाँ, चेक करते हम, चेक करने पे पता चला कि हाँ जो सेट है हमारे पास उसमें एक भी एलिमेंट कंटेंट नहीं होता तो वो एम्प्टी होगा। तो फर्स्ट वाला क्या बोल रहा, फर्स्ट सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 2, ये ऑड नेचुरल नंबर का सेट है जो 2 से डिविजिबल होता है। क्या बोल रहा है, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 2, कि जो 2 से डिविजिबल ऑड नेचुरल नंबर होता है उसका सेट। अरे जो ऑड नंबर है ना वो 2 से डिविजिबल ही नहीं होता। कि जो ऑड नंबर है, सुन लो ये कि क्या बोल रहा कि सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 2, हमें ऐसा सेट, ये जो सेट है ये किस टाइप का है, ऑड नेचुरल नंबर जो 2 से डिविजिबल है। तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है क्या कि जो ऑड जो नंबर होते हैं वो 2 से डिविजिबल होते हैं। हमें कैसे नंबर लेना है, हमें जो ये जो सेट है ना इसके ऑल एलिमेंट क्या है, नेचुरल नंबर है। लेकिन किस टाइप के नेचुरल नंबर लेना है, जो ऑड नेचुरल नंबर लेना है जो 2 से डिविजिबल हो। ये जो सेट है ये नेचुरल नंबर का सेट है और इसमें किस टाइप के नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर लेना है जो 2 से डिविजिबल हो। किससे डिविजिबल हो, 2 से डिविजिबल हो। अरे 2 से जो ऑड नंबर होते हैं वो 2 से डिविजिबल होते क्या, नहीं होते, इसलिए तो ऑड होते हैं। तो हमें सुनो बेटा, ये क्या बोल रहा है कि हमें नेचुरल नंबर लेना है कि लेकिन ऑड नंबर लेना है जो 2 से डिविजिबल हो। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, कभी भी ऑड नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होगा। मतलब ये जो फर्स्ट वाला है, ये जो फर्स्ट वाला है ये एम्प्टी होगा, ठीक है। जो फर्स्ट वाला सेट है ये इसमें एक भी एलिमेंट नहीं आएगा, ये खाली होगा, मतलब इट इज़ अ एम्प्टी सेट या नल सेट, इट इज़ अ नल सेट। ये एम्प्टी बोलेंगे बातें की सब, ठीक है। ये फर्स्ट का फर्स्ट। अब सेकंड देखना क्या बोल रहा, सेकंड सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। बेटा टाइप्स ऑफ सेट्स पे बात करना है। सेट में हम मैक्सिमम टाइम जो भी सेट आपके पास, सुनना, जो भी सेट आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म में, तो आप क्या करो, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया करो। हाँ, टाइप्स ऑफ सेट पे बात करना है या अदर चीज़ों पे बात करना, कभी आपके पास, सुनना, कुछ भी करो, मान लो सेट आपके पास, सेट में कुछ भी करो, सेट आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म में है, अरे सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी के फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में, तो आप पहले रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, अपने आप आइडेंटिफाई हो जाएगा वो सेट किस टाइप का है, वो जो सेट है वो किस टाइप का ही आइडेंटिफाई हो जाएगा। हाँ, मैंने ये जो सेट है सेट बिल्डर फॉर्म में है, सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी मतलब सेट बिल्डर फॉर्म में, इसको कन्वर्ट कर दिया किसमें, रोस्टर में। और रोस्टर में कन्वर्ट कर रहा हूँ तो एक भी एलिमेंट नहीं मिल रहा है, मतलब ये किस टाइप का सेट है, नल सेट है या फिर एम्प्टी या फिर वॉइड सेट है, ठीक है। नल मतलब, नल सेट मतलब एम्प्टी सेट है। आज वो सेट जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं आता वो एम्प्टी सेट होता है। फिर उसके बाद अगले को भी कन्वर्ट करो, जो सेकंड है उसको भी कन्वर्ट करो रोस्टर फॉर्म में, उसी से कन्फर्म होगा एलिमेंट कंटेंट कर रहे कि नहीं कर रहे। क्या बोल रहा अगला, कि सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। सेकंड जो सेट है इवन प्राइम नंबर का सेट है। इवन प्राइम नंबर, इवन होते क्या, हाँ होते। प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, प्राइम नंबर की बात करें जो इटसेल्फ डिवाइड होते हैं और ग्रेटर देन 1, 2 से स्टार्ट होता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर की बात करें 2 से स्टार्ट होता है, 2, 3 जो इटसेल्फ डिवाइड होते हैं, जिनके मतलब जिनके 2 फैक्टर्स है, तो 2 और ग्रेटर देन 1, तो 2, 3 फिर 5 फिर 7 चलते जाए। तो इवन प्राइम नंबर का सेट है ये सेकंड। तो इवन प्राइम नंबर क्या है, 2। जो इवन प्राइम नंबर है वो 2 है। हाँ 2, ये जो सेट है इसमें एक एलिमेंट 2 आएगा। इसको मैंने जो सेट बिल्डर में है उसको मैंने रोस्टर में कन्वर्ट करा। रोस्टर में जब कन्वर्ट करा तो एक एलिमेंट आ रहा,
कि सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, हाँ इवन प्राइम नंबर का सेट हो, जो प्राइम नंबर्स होते हैं उनमें बस 2 होता, मतलब ये सेट में जो सेकंड वाला सेट है उसमें बस एक ही एलिमेंट आएगा, एक एलिमेंट आ रहा है। बात करा एम्प्टी चेक करना, नल सेट चेक करना, खाली है क्या ये, क्या इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है क्या, नहीं है, एक एलिमेंट है। ये क्या एकदम खाली है क्या, नहीं है बेटा, मतलब इट इज नॉट अ नल सेट, कि ये जो है बेटा नल सेट नहीं होगा। एक एलिमेंट है तो इसको एक चीज और बोलते हैं, हाँ एक कोई भी सेट है उसमें ओनली 1 एलिमेंट कंटेन हो रहा है, इट इज अ सिंगलटन सेट। किस टाइप का सेट होगा, सिंगलटन। अभी बस हमें नल सेट की बात करना, एम्प्टी सेट की बात करना, आगे हम बात करेंगे सिंगलटन की। बाकी बोल सकते हैं हाँ कोई भी सेट में एक एलिमेंट कंटेन हो रहा है तो किस टाइप का सेट है, सिंगलटन सेट है। अब थर्ड देखना बेटा, थर्ड देखना, थर्ड सेट उसको भी कन्वर्ट करते हम, उसको भी कन्वर्ट करते हैं रोस्टर में। रोस्टर में कन्वर्ट हो गया तो अपने आप आइडेंटिफाई हो जाएगा, अरे किस टाइप का सेट है, अपने आप आइडेंटिफाई हो जाएगा। ठीक है, देखना रोस्टर में कन्वर्ट करते हैं। क्या बोल रहा थर्ड सेट, ऑल एलिमेंट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, एक्स इज अ नेचुरल नंबर, ऑल एलिमेंट एक्स से सेट बिल्डर में रोस्टर में कन्वर्ट करेंगे। हाँ रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं और एक भी एलिमेंट नहीं मिल रहा है तो एम्प्टी है, ये नल सेट है। ठीक है, एक एलिमेंट मिल जाता है तो नल सेट नहीं होगा, हाँ एकदम खाली है एक भी एलिमेंट नहीं है तो नल सेट होगा। और 5 से भी डिनोट कर सकते हैं, किससे डिनोट करते हैं, 5 से, मतलब ये जो सेट है ये 5 के इक्वल होगा। अगला जो सेट है थर्ड वाला, ऑल एलिमेंट एक्स है, एक्स इज अ नेचुरल नंबर है, कि ये जो सेट है इसके ऑल एलिमेंट एक्स है, सारे नंबर नेचुरल नंबर है। और कैसे लेना है, 5 से छोटे और 7 से बड़े। क्या बोल रहा सुनना, ये कंडीशन एक ही बार में बोले ऐसे नंबर निकालो वन टाइम में जो 5 से छोटे और 7 से बड़े। बेटा ये जो वन टाइम में इसी कंडीशन पॉसिबल नहीं, 5 से बड़े भी हो, मतलब लेस देन 5 और ग्रेटर देन 7, लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन 7, वन टाइम में ऐसी कंडीशन पॉसिबल नहीं है। वन टाइम में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है कि हमें नेचुरल नंबर लेना है लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन 7, एक साथ बोल रहा, एक ही बार में बोले। ठीक है, मतलब ऐसा बोल रहा, वो बोल क्या रहा, ये जो कंडीशन है ना ये इस टाइप से होना भी नहीं चाहिए। हाँ कभी ऐसा होता, सुनो ये जो कंडीशन है कभी ऐसी होती कंबाइन फॉर्म में, कैसी कि x लेस देन 5, और आप खुद देख लो ना वो बनेगी भी नहीं। ठीक है, वो खुद आप देखो, ठीक है वो बनेगी भी नहीं इस टाइप से। तो जो हम बना रहे थे ना, मतलब ऐसा कभी बनाते कर ऐसी बन भी नहीं रही, देख लो ये इस टाइप से। तो आप खुद देखो जो इस टाइप की जो कंडीशन है बेटा ये पॉसिबल नहीं है। वन टाइम में बोले 5 से लेस देन और 7 से ग्रेटर देन, वन टाइम में ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो मतलब ये जो सेट है इस टाइप का नेचुरल नंबर हम पिक ही नहीं कर सकते, हम ले ही नहीं सकते जो लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन 7, मतलब इस टाइप का ना। और आप खुद देखो ना किस टाइप का नेचुरल नंबर लेना, किस टाइप का नेचुरल नंबर लेना। अब आप खुद देखो ना, ये रीड कर लो ना कि ऑल नेचुरल नंबर है और एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेना है। बेटा सुनो, हाँ आप रीड करो आप कि जो ऑल एलिमेंट एक्स है और वो सारे एलिमेंट नेचुरल नंबर है, और किस टाइप के नेचुरल नंबर लेना है, एक्स ग्रेटर देन 5, क्या है सॉरी एक्स लेस देन 5, जो 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो, जो 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो, ऐसा नेचुरल नंबर हम ले सकते हैं क्या। ठीक है, जो 5 से बड़ा हो और 7 से छोटा हो। ठीक है, तो जो मतलब इस टाइप की जो कंडीशन आ जाए तो ये जो सेट होगा वो एम्प्टी होगा। ये जो सेट है बेटा एम्प्टी है, मतलब ये जो सेट है इसमें एक भी एलिमेंट नहीं होगा। अरे भैया ऐसा नेचुरल नंबर लेना है जो 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो, तो वन टाइम में ये दोनों चीज़ आ गई, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आप खुद बताओ, आप खुद पिक करो। जैसे मैंने, चलो ठीक है आपकी बात मानी, मैंने नेचुरल नंबर लिया जो 5 से छोटा हो लेकिन 7 से बड़ा हो, जो 5 से छोटा हो लेकिन 7 से बड़ा हो, बोले हम लेते, बोले क्या 2 ले लेते। चलो ठीक है, दोनों कंडीशन वन टाइम में सेटिस्फाई होना चाहिए। दोनों कंडीशन में कोई सा भी नंबर लो, ऐसा नेचुरल नंबर लेना है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। इस टाइप का नेचुरल नंबर पिक करना, ऑल एलिमेंट एक्स है और वो सारे नेचुरल नंबर, लेकिन ऐसे नेचुरल नंबर लेना है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। 2 लिया, चलो ठीक है, दोनों वन टाइम में दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए।
वन टाइम में दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। तो जैसे 2 एलिमेंट लिया, 2 जो एलिमेंट है वो लिया मैंने, 2 जो है, हाँ चलो ठीक है, दोनों कंडीशन वन टाइम में सेटिस्फाई करना चाहिए बेटा। हाँ 2 जो है वो 5 से लेस देन तो है, लेकिन 7 से बड़ा होना चाहिए। हो सकता है क्या? अरे 2 5 से छोटा होता ठीक है, लेकिन ये कंडीशन भी ट्रू होना चाहिए। वन टाइम में दोनों कंडीशन ट्रू होना चाहिए कोई भी एलिमेंट के लिए। कोई भी एलिमेंट वन टाइम में एक ही बार में ये कंडीशन ट्रू नहीं करेगा, उसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। कोई सा भी नंबर लो, 99 ले लो, हाँ 99 क्या नेचुरल नंबर ले रहा है क्या? इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है? 99 क्या 5 से छोटा होता है क्या? चलो ठीक है, 7 से बड़ा होता है ठीक है, लेकिन 99 क्या 5 से छोटा होता है क्या? नहीं होता। कोई भी नेचुरल नंबर लो, इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। मतलब ये जो थर्ड वाला सेट है ये खाली होगा। ऐसा कोई सा नेचुरल नंबर पिक नहीं कर सकते हम, ऐसे इसमें कोई से भी एलिमेंट नहीं होंगे जो 5 से छोटे और 7 से बड़े हो। जो 5 से छोटे और 7 से बड़े हो, मतलब ये सेट खाली होगा। ये जो सेट है भैया ये कैसा होगा? एम्प्टी सेट होगा। इट इज़ अ एम्प्टी सेट या फिर नल सेट। एक और लास्ट देखो, एक तो फर्स्ट वाला एम्प्टी सेट नल सेट है, सेकंड वाला नॉट अ नल सेट, इट इज़ नॉट अ नल सेट एंड इट इज़ नॉट अ एम्प्टी सेट। सेकंड वाला एम्प्टी नहीं है बेटा। थर्ड वाला भी क्या हो गया? एम्प्टी हो गया। अब फोर्थ वाला चेक करो बेटा, फोर्थ वाला चेक करते ऑल एलिमेंट वाई है, और वाई क्या है? ऑल एलिमेंट कैसे? वाई इज अ पॉइंट कॉमन या कॉमन पॉइंट, ठीक है, पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस। कि ये जो वाई है ये कॉमन पॉइंट है टू पैरेलल लाइंस का। बेटा कॉमन पॉइंट क्या होता है? कॉमन पॉइंट की बात करें बेटा, टू पैरेलल लाइन का कॉमन पॉइंट कब मिलता है? जब दोनों लाइन क्या होना चाहिए, मतलब टू लाइंस का कॉमन पॉइंट किसको बोलते हैं? जब दो लाइन इंटरसेक्ट करेगी तो कॉमन पॉइंट मिलेगा। अरे हम 10th क्लास में सॉल्व करते थे ना टू लीनियर इक्वेशन को, जो एक्स वाई निकालते थे वो कॉमन पॉइंट कब मिलता है? जब दोनों लाइन क्या करती है? इंटरसेक्ट। हाँ, जब दोनों लाइन इंटरसेक्ट है तो कॉमन पॉइंट मिलेगा। अरे वो पॉइंट जहाँ पर दोनों लाइन मीट हो रही है, हाँ वो पॉइंट जहाँ पर दोनों लाइन इंटरसेक्ट हो, मीट हो, उसको कॉमन पॉइंट बोलते। उसको क्या बोलते बेटा? कॉमन पॉइंट बोलते। तो कॉमन पॉइंट कब मिलेगा? जब दोनों लाइन क्या होगी? इंटरसेक्ट होगी। जब दोनों लाइन इंटरसेक्ट है तो कॉमन पॉइंट मिलेगी, कॉमन पॉइंट मिलेगा। तो ऑल एलिमेंट वाई है और वाई इज अ पॉइंट कॉमन टू पैरेलल लाइन। टू पैरेलल लाइन का कॉमन पॉइंट है। अरे टू पैरेलल लाइन है तो कॉमन पॉइंट मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। कॉमन पॉइंट किसको बोलते हैं? जहाँ पर दोनों लाइन लाइज होती। पैरेलल में लाइज होगी क्या? नहीं होगी। मतलब ये जो फोर्थ वाला भी सेट है, इसमें भी कोई भी एलिमेंट इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। कोई भी एलिमेंट बेटा इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, मतलब ये सेट भी खाली होगा, ये भी एम्प्टी होगा। तो फर्स्ट एम्प्टी सेट, थर्ड एम्प्टी सेट और फोर्थ वाला भी एम्प्टी सेट। इस टाइप से जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एम्प्टी सेट से रिलेटेड है। हाँ, जिस भी सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है वो एम्प्टी सेट है। तो एम्प्टी सेट से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो चुका। अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट से रिलेटेड। देखना बेटा क्वेश्चन नंबर सेकेंड। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड देखना, फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट से रिलेटेड है। फाइनाइट सेट क्या होता है? जिसमें काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट है। हाँ, कोई भी सेट है काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट है एंड कन्फर्म है, मतलब क्या है? फाइनाइट सेट। और काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं है, इनफाइनाइट तक एलिमेंट है, मतलब इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट होगा बेटा। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट क्या है? चेक करना कौन कौन से विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। कौन कौन से सेट इसमें फाइनाइट है और इनफाइनाइट है, चेक करना। तो फाइनाइट क्या? जिसमें काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट है। हाँ, एंड कन्फर्म है तो फाइनाइट सेट है। एम्प्टी भी, एम्प्टी सेट भी ध्यान रखना, जो एम्प्टी सेट इज अ फाइनाइट सेट है, ठीक है। उसमें भी तो कन्फर्म है कि कुछ भी एलिमेंट नहीं है, मतलब वो फाइनाइट है। कन्फर्म है क्या? कन्फर्म है, एंड कन्फर्म है, एंड कन्फर्म कुछ भी नहीं है एलिमेंट, मतलब क्या? फाइनाइट है। एम्प्टी सेट की बात करें। और हाँ, कोई भी आपके पास कोई भी सेट हो उसमें डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट है, मतलब वो भी फाइनाइट ही। और इनडेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट या अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट है तो इनफाइनाइट सेट होगा। अब देखना बेटा क्या बोल रहा है, द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर, कि ईयर के जो मंथ है उसका सेट काउंटेबल है। अरे 12 मंथ ही तो होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो टोटल ये पता कन्फर्म है कि 12 मंथ होते हैं।
हाँ ये जो सेट है इसमें काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। ये जो सेट है इसमें डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है बेटा, डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। हाँ ये जो सेट है इसमें डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, मतलब फाइनाइट सेट, इट इज अ फाइनाइट सेट। कैसा सेट होगा? फाइनाइट सेट। बेटा फर्स्ट वाला जो बेटा इसमें काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट है, डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। हाँ ये जो सेट है बेटा इसमें डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो कैसा सेट है? फाइनाइट है। फिर इसकी बात करें सेकंड वाले की, बेटा एंड कंफर्म नहीं है। एंड जो है वो कोई भी सेट है उसमें एलिमेंट का जो एंड है वो कंफर्म नहीं है, वो गिवन नहीं है। हाँ एंड जो है वो कंफर्म नहीं है, गिवन नहीं, अप टू इन्फिनिटी तक की बात कर रहा। मतलब किस टाइप का सेट है? इनफाइनाइट सेट है बेटा। इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो अनकाउंटेबल है, एंड कंफर्म नहीं, इनफाइनाइट तक बात हो रही है, तो अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट है, काउंट नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते। या फिर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो किस टाइप का सेट है? इनफाइनाइट सेट है। सेकंड। थर्ड चेक करो। अरे बेटा ये जो थर्ड वाला सेट है, सेट ऑफ एलिमेंट 1 2 3 डैश डैश अप टू 100, एंड कंफर्म है कि 1 to 100 तक की बात हो रही है। एंड भले सा डैश डैश लगा लेकिन एंड कंफर्म है, एंड गिवन है, मतलब किस टाइप का सेट होगा? डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट कंटेन कर रहे हैं, और कैसा सेट? फाइनाइट सेट। जो सेकंड वाला है बेटा वो फाइनाइट होगा। किस टाइप का सेट होगा? फाइनाइट। क्यों फाइनाइट है? क्योंकि एंड कंफर्म है। फिर फोर्थ वाला क्या बोल रहा है? सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, 100 से बड़े पॉजिटिव इंटीजर्स, 100 से बड़े जो ग्रेटर देन जो 100 पॉजिटिव इंटीजर आ रहे हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, सभी आएंगे। 101, 102, 101, 102, 103 चलते जाएगा, एंड कंफर्म नहीं है। बस ऐसा बोला ग्रेटर देन 100 पॉजिटिव इंटीजर का सेट है बेटा, कि द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, 100 से बड़े पॉजिटिव इंटीजर का सेट है। 100 से बड़े पॉजिटिव इंटीजर्स 101, 102, 103 चलते जाएगा, कोई एंड कंफर्म नहीं है। एंड कंफर्म नहीं है तो मतलब ये सेट भी कैसा सेट है? इनफाइनाइट सेट है। ये भी कैसा बेटा? इनफाइनाइट सेट है, क्योंकि अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट है, इनडेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट है, एंड कंफर्म नहीं है, मतलब इनफाइनाइट सेट। अगला फिफ्थ वाला क्या बोल रहा है? फिफ्थ वाला द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99, 99 से छोटे प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? पहले सबसे पहले इसको कन्वर्ट कर लो। हाँ जो भी सेट है उसको सबसे पहले रोस्टर में कन्वर्ट कर लिया करो। रोस्टर में कन्वर्ट हो गया तो हम आराम से आइडेंटिफाई कर सकते, चेक कर सकते किस टाइप का सेट है। तो जो भी सेट है आपके पास सेट बिल्डर में तो रोस्टर में कन्वर्ट कर लो, आइडेंटिफाई हो जाएगा, चेक हो जाएगा, अरे किस टाइप का सेट है। तो क्या बोल रहा है? द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99, 99 से छोटे प्राइम नंबर। 99 से छोटे क्या बोले? प्राइम नंबर इटसेल्फ जो डिवाइड होता है और 1 से डिवाइड होता, तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 डेज डे चलते जाएगा। कहाँ तक? मेरे हिसाब से 97। 99 के पहले प्राइम नंबर 97, 97 97 से डिवाइड होता और किसी से नहीं होता, ठीक है। तो 97 क्या है? प्राइम नंबर से, मतलब एंड कंफर्म है। हाँ इस सेट को भी जब मैंने रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करा तो एंड कंफर्म मिला। बोला 99 से लेस देन प्राइम नंबर 97 तक, 2 से लेकर 97 तक एंड कंफर्म है। एंड कंफर्म मतलब जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट है। कैसे है? डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। हाँ डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, मतलब किस टाइप का सेट है? काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट है, एंड कंफर्म है, मतलब फाइनाइट सेट है। कैसा सेट है बेटा? फाइनाइट सेट, ठीक है। तो इस टाइप से ये जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है फाइनाइट और इनफाइनाइट से रिलेटेड कंप्लीट हो चुका। इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर थर्ड देखना, वो भी फाइनाइट और इनफाइनाइट से रिलेटेड देखना बेटा। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखना, एक्सरसाइज 1.2 का क्या बोला? स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। कि जो फॉलोइंग सेट्स है इनमें कौन कौन से फाइनाइट और इनफाइनाइट है। जो अभी क्वेश्चन नंबर सेकंड करा था उसी टाइप का थर्ड भी फाइनाइट इनफाइनाइट चेक करना, टाइप्स ऑफ सेट पर बेस्ड। क्या बोला? फाइनाइट इनफाइनाइट चेक करना। फाइनाइट सेट क्या? जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट डेफिनेट हो, डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट हो तो फाइनाइट होगा। इनडेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट है या अनकाउंटेबल एलिमेंट से एंड कंफर्म नहीं है तो इनफाइनाइट सेट होगा। तो फर्स्ट क्या है?
द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, के एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन का सेट, जो भी सेट है ना उसको सबसे पहले रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया करो। हाँ, टाइप्स में डिस्कशन करना है तो जो भी सेट है आपके पास, हाँ सेट में किसी टॉपिक पे ही बात करना हो, जो भी आपके पास गिवन सेट है बेटा उसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। तो क्या बोल रहा है, द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल बेटा फर्स्ट देखना इसका सॉल्यूशन बेटा, एक्स एक्सिस के ये कार्टेशियन प्लेन है, कार्टेशियन प्लेन में ही एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मिलेगी, ठीक है, ये कार्टेशियन प्लेन है, इसमें एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइंस का सेट, एक्स एक्सिस के पैरेलल, हाँ ये एक्स एक्सिस है, इसके पैरेलल लाइन का जो सेट है, मतलब सुनना कितनी हम एक्स एक्सिस के पैरेलल हम इनफाइनाइट पैरेलल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अरे इन्फिनिटी तक जाएगी ना ये एक्सिस, जो एक्सिस है वो कहाँ तक जाएगी, दोनों इन्फिनिटी तक, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। तो आपके पास हाँ सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल जो लाइंस का सेट है, एक्स एक्सिस के पैरेलल, मतलब ये सेट को सबसे पहले रोस्टर में कन्वर्ट करो। तो ये जो सेट है इसमें बेटा कितनी लाइंस होगी, इनफाइनाइट लाइंस होगी। ये जो सेट है इसमें इनफाइनाइट लाइंस होगी, इनमें एंड नहीं होगा। एक्स एक्सिस के पैरेलल हम कितनी इनफाइनाइट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, अरे माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक होगी, तो हम कितनी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, इनफाइनाइट। मतलब ये जो सेट है आपके पास इसमें इनडेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट से, इनफाइनाइट एलिमेंट से एंड कंफर्म नहीं है, मतलब कैसा सेट है, इनफाइनाइट। जो फर्स्ट सेट है वो इनफाइनाइट है, कैसा सेट है बेटा, इनफाइनाइट सेट। फिर अगला क्या है बेटा, द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, के जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट है उसके जो लेटर्स का सेट, टोटल पता है कि 26 लेटर्स है, काउंटेबल। जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के जो लेटर्स है उसका सेट, हाँ टोटल आपको पता है। जब इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, सेकंड वाले को जो है हम जब रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, पता है A B C D चलते जाएगा, D E F X Y Z वगैरह, तो कहाँ तक, Z तक, ठीक है। तो ये जो आपके पास सेट है बेटा, जब इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो टोटल पता है कि 26 एलिमेंट है, एंड कन्फर्म होगा A B C D E F G H I J K, तो कहाँ तक, मतलब लास्ट जो एंड है वो Z तक। तो टोटल पता है कि अल्फ़ाबेट 26 है, टोटल कितने अल्फ़ाबेट है, 26, एंड कन्फर्म है, मतलब जो सेकंड वाला भी जो सेट है बेटा एंड कन्फर्म है, काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट है, मतलब फाइनाइट सेट है। कैसा सेट है बेटा, फाइनाइट सेट है, ठीक है। ये इनफाइनाइट सेट है फर्स्ट वाला, फर्स्ट इनफाइनाइट है क्योंकि इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है, एंड कन्फर्म नहीं एलिमेंट का, और इसमें एंड कन्फर्म है कि Z तक होगा। टोटल 26 एलिमेंट और हाँ एंड कन्फर्म है, एंड कन्फर्म है 26 टोटल, काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट है, मतलब फाइनाइट सेट है। फिर इसके बाद थर्ड क्या बोल रहा है, द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5 के जो मल्टीपल है उसका सेट है सेकंड। क्या थर्ड वाला जो है 5 के जो मल्टीपल्स है उसका सेट है। सबसे पहले इसको किस में कन्वर्ट कर लो, थर्ड वाले को रोस्टर फॉर्म में। 5 के मल्टीपल्स 5, 10, 15, 20, 25, कुछ बोला है कि चलते जाएगा, कुछ बोला है कि हाँ ये एंड यहाँ तक होगा, नहीं। 5 के जो मल्टीपल है वो ढेर सारे होंगे, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 चलते जाएंगे। हाँ इसमें एंड कंफर्म नहीं है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है। इस टाइप का जो सेट है बेटा कौन सा सेट होगा, इनफाइनाइट सेट होगा। इस टाइप का जो सेट है वो कैसा होगा, इनफाइनाइट, क्योंकि अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो इस टाइप एंड कंफर्म नहीं है बेटा, तो कैसा सेट होगा, इनफाइनाइट सेट होगा। जो थर्ड वाला है वो इनफाइनाइट सेट होगा। अरे 5 के मल्टीपल ढेर सारे होंगे, एंड ही नहीं, एंड गिवन भी नहीं है, एंड गिवन नहीं मतलब कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है, अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट है, मतलब कैसा, इनफाइनाइट सेट। फिर अगला फोर्थ वाला बेटा, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, अर्थ पे जो रहने वाले जो एनिमल्स है, ठीक है, जो जानवर है उनका सेट। अब देखो ये पूरा गवर्नमेंट के पास डेटा रहता है, ठीक है, कि अर्थ पे कौन कौन से एनिमल्स है और कंफर्म पता है कौन कौन से है। ये नहीं पूछा कि डॉग टोटल कितने, अरे किस किस टाइप के एनिमल्स है। ये नहीं पूछा कि डॉग, हाँ टोटल डॉग्स कितने, या कोई सा भी ले लो, कैट कितनी है टोटल्स, ठीक है, ये नहीं पूछा। जो कौन कौन से रहते हैं, हाँ ये हमें पता है, हाँ ये पूरा हमें ये डेटा पता है कि हाँ जो हमारी अर्थ है
इस पे कौन कौन से एनिमल्स रह रहे हैं, कौन कौन से जानवर है हमारे पास, ठीक है, ये पता है। टोटल कौन से, मतलब जैसे डॉग टोटल कितने ये नहीं पूछ रहा, किस किस टाइप के एनिमल्स है अर्थ पे। तो द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, के अर्थ पे कौन कौन से जानवर है, हाँ ये जो है ये काउंटेबल है, ठीक है। ये जो सेट होगा ये इसमें काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा। हाँ थर्ड तो इनफाइनाइट सेट है, अनकाउंटेबल है, बता ही दिया नीचे, ये आपको एक्सप्लेन करा। और जो फोर्थ वाला है द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, कैसा सेट है, फाइनाइट सेट है, ठीक है। कैसा सेट है बेटा, फाइनाइट। ये नहीं पूछ रहा है कि टोटल डॉग, नंबर ऑफ डॉग्स कितने, उसकी नहीं बात कर रहा, अरे कौन कौन किस किस टाइप के एनिमल्स है अर्थ पे, उसका जो सेट है काउंटेबल होगा, ठीक है। कैसा होगा, काउंटेबल और फाइनाइट सेट है। अगला फिफ्थ वाला, थर्ड का फिफ्थ, द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ओरिजिन से, फिफ्थ वाला बेटा देखना, ओरिजिन से पासिंग थ्रू होने वाले सर्कल का सेट। ओरिजिन से तो इनफाइनाइट सर्कल पासिंग थ्रू हो सकते, ओरिजिन से जो है इनफाइनाइट सर्कल पासिंग थ्रू हो सकते। ओरिजिन से कितने बेटा, इनफाइनाइट सर्कल पासिंग थ्रू हो सकते। ओरिजिन से इनफाइनाइट सर्कल क्या हो सकते, पासिंग थ्रू हो सकते। तो इसमें जो फिफ्थ वाले में जो सर्कल्स में टोटल जो सर्कल होंगे वो कितने होंगे, इनफाइनाइट सर्कल होंगे। ओरिजिन से पासिंग थ्रू होने वाले सर्कल का जो सेट होगा, सर्कल का सेट, टोटल कितने सर्कल, मतलब इनफाइनाइट सर्कल होंगे। अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट, मतलब कैसा सेट, इनफाइनाइट सेट। जो फिफ्थ वाला है बेटा वो इनफाइनाइट सेट होगा, ठीक, कैसा सेट, इनफाइनाइट, अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। अरे ढेर सारे सर्कल हम ओरिजिन से पासिंग थ्रू कर सकते हैं, मतलब जो ये इसका जो रोस्टर फॉर्म होगा उसमें सर्कल कितने होंगे, इनफाइनाइट सर्कल होंगे। कितने होंगे सर्कल, इनफाइनाइट। मतलब जो आपके पास फिफ्थ वाला है इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट आ रहे, फिफ्थ वाले मतलब इनफाइनाइट सेट। कैसा सेट, इनफाइनाइट सेट। तो इस टाइप से क्वेश्चन नंबर थर्ड भी कंप्लीट। इसी टाइप से टाइप ऑफ सेट्स पर बेस्ड अगला क्वेश्चन फोर्थ वाला क्वेश्चन देख, क्वेश्चन नंबर 4 देखना, इक्वल और अनइक्वल सेट से रिलेटेड है। इक्वल सेट्स के आपके पास, हाँ ए और बी सेट है आपके पास, दोनों में एग्जैक्टली सेम एलिमेंट है। एंड बी सेट में एग्जैक्टली सेम एलिमेंट है तो इक्वल है, सेम एलिमेंट नहीं है तो क्या है, नॉट इक्वल सेट है, अनइक्वल सेट्स है आपके पास। तो उसी पर बेस्ड जो इक्वल सेट और अनइक्वल सेट हमने देखा था टाइप्स में, उसी पर बेस्ड क्वेश्चन नंबर 4 है, देखना बेटा। क्या हेडिंग क्या आपके पास, इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इक्वल टू बी और नॉट, कि जो फॉलोइंग आपके पास सेट्स है वो इक्वल है या फिर अनइक्वल है, चेक करना। ए बी के इक्वल है या फिर नहीं है। ए इक्वल टू बी मतलब इक्वल सेट्स, और ए नॉट इक्वल बी मतलब अनइक्वल सेट्स। तो आपको चेक करना है क्या ए इक्वल टू बी और नॉट। ए इक्वल बी मतलब ए इक्वल टू बी, ए इक्वल बी के है या नहीं, मतलब इक्वल सेट है या फिर अनइक्वल सेट्स है। देखते क्या बोला बेटा, इक्वल सेट्स कब होंगे, जब दोनों सेट में एग्जैक्टली सेम एलिमेंट है। हाँ दोनों सेट में एग्जैक्टली सेम एलिमेंट है मतलब इक्वल सेट्स है, एग्जैक्टली सेम एलिमेंट नहीं है तो अनइक्वल सेट्स है। बेटा फर्स्ट देखना, ए सेट के एलिमेंट क्या आपके पास, ए बी सी डी, सेट ऑफ एलिमेंट्स ए बी सी डी। फिर बी सेट के एलिमेंट बी इक्वल टू सेट ऑफ एलिमेंट डी सी बी ए। देखो चेक कर लो, हाँ सेट में एलिमेंट को इंटरचेंज शफल कर सकते हैं हम, ठीक है। तो आपके पास इस सेट को चाहूँ तो बी सेट को मैं क्या बोल सकता हूँ, ए सेट तो क्या आपके पास सेट ऑफ एलिमेंट ए बी सी डी, और बी सेट के एलिमेंट को मैं शफल कर सकता हूँ, इंटरचेंज कर सकता हूँ मैं, मतलब इसमें जो डी सी बी है उसको ए बी सी डी भी बोल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो देख लो ए और बी सेट के एग्जैक्टली सेम एलिमेंट है, ए है दोनों में, बी है, सी है, डी है। हाँ दोनों में ए एंड बी हैव एग्जैक्टली सेम एलिमेंट, ए एंड बी हैव मतलब सेट एंड सेट बी हैव एग्जैक्टली सेम एलिमेंट, दोनों में एग्जैक्टली सेम एलिमेंट से बेटा। हाँ दोनों में एग्जैक्टली सेम एलिमेंट से मतलब क्या है, ए एंड बी आर इक्वल सेट्स, ए एंड बी आर इक्वल सेट्स, ए इक्वल टू बी। हाँ ए और बी इक्वल सेट से ए इक्वल टू बी होगा, इक्वल सेट से एग्जैक्टली सेम एलिमेंट है मतलब ए एंड बी आर इक्वल सेट्स। तो किससे इक्वल सेट से, तो किससे डिनोट करते हैं, ए इक्वल टू बी से। तो फर्स्ट वाला जो है बेटा इक्वल सेट्स है, ए इक्वल टू बी है, जो फर्स्ट है ए इक्वल टू बी। इसी टाइप से सेकंड चेक करो क्या दोनों में एग्जैक्टली सेम है कि नहीं। ए सेट के एलिमेंट 4 8 12 16,
हाँ, ए सेट के एलिमेंट 4, 8, 12, 16 है, बी सेट के एलिमेंट 8, 4, 16, 18 है। तो चलो ठीक है, चेक करते हैं। 4 है, 8 है, 12 नहीं है, बल्कि सारे एग्जैक्टली दोनों के एग्जैक्टली सेम एलिमेंट होना चाहिए। आप खुद चेक करो कि एग्जैक्टली सेम एलिमेंट है क्या, नहीं है। तो एग्जैक्टली सेम एलिमेंट नहीं है तो ए नॉट इक्वल बी, ए बी के इक्वल नहीं होगा, मतलब ए एंड बी आर अनइक्वल सेट्स। ए और बी कैसे अनइक्वल सेट्स है। इसी टाइप से फिर थर्ड वाला देखो, ए सेट के जो एलिमेंट, हाँ बेटा ये दोनों सेट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड में डायरेक्ट सेट रोस्टर फॉर्म में थे। अब थर्ड वाला देखो बेटा, थर्ड सेट क्या आपके पास, थर्ड में फर्स्ट सेट क्या है, ए इक्वल टू सेट ऑफ एलिमेंट 2, 4, 6, 8, 10। और बी सेट क्या है, बी सेट जो है ना बेटा वो सेट बिल्डर फॉर्म में, तो उसको रोस्टर में कन्वर्ट करो। तो थर्ड वाला देखना, थर्ड में ए सेट जो आपके पास सेट ऑफ एलिमेंट 2, 4, 6, 8, 10। और जो बी सेट है, बी सेट क्या है, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट एक्स। ऑल एलिमेंट क्या है, एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर, एक्स इज पॉजिटिव इंटीजर से क्या, कौन से इंटीजर से, इवन, मतलब पॉजिटिव इवन इंटीजर से, पॉजिटिव इवन इंटीजर है। और कैसे लेना है, एक्स ग्रेट लेस देन आर इक्वल 10। बेटा जो बी सेट है ऑल एलिमेंट एक्स है, और वो जो ऑल एलिमेंट कैसे है, एक्स इज पॉजिटिव इवन इंटीजर है। हाँ, जो ऑल एलिमेंट है वो एक्स है, इवन पॉजिटिव इंटीजर लेना है, और एक्स लेस देन आर इक्वल 10, 10 और 10 से छोटे, 10 के इक्वल और 10 से छोटे। तो कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे बी सेट में, बेटा जो बी सेट है उसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, उसको इक्वल और अनइक्वल चेक करने के लिए मैंने बताया किसी भी टाइप पे हम किस, मतलब सेट में किसी भी चीज़ पे बात करें, जो हमारे सेट है वो रोस्टर फॉर्म में होना चाहिए। हाँ, सेट बिल्डर में रोस्टर में दिए तो कोई दिक्कत नहीं, सेट बिल्डर में है तो रोस्टर में कन्वर्ट कर लो। हम सेट में किसी भी चीज़ पे हम बात करें, किसी भी टॉपिक पे बात करें, जो सेट कभी सेट बिल्डर में है तो उसको रोस्टर में कन्वर्ट कर लो। इसमें कन्वर्ट कर लो, रोस्टर में। रोस्टर में कन्वर्ट कर लोगे तो हम हर एक टाइप पे डिस्कशन कर सकते हैं, टाइप जो सेट के जो टाइप्स है उन पे डिस्कशन कर सकते हैं। तो ऑल एलिमेंट एक्स है, और वो जो ऑल एलिमेंट है एक्स इज पॉजिटिव इवन इंटीजर, कि जो ऑल एलिमेंट है वो पॉजिटिव इवन इंटीजर है। इवन इंटीजर बोले जो 2 से डिविजिबल है। हाँ, जो 2 से डिविजिबल होते हैं, इवन पॉजिटिव इंटीजर लेना, ठीक है, ग्रेटर देन 0। इवन पॉजिटिव इंटीजर मतलब सुनो, पॉजिटिव इवन इंटीजर लेना है, पॉजिटिव इवन, पॉजिटिव बोला 0 से बड़े, और इवन इंटीजर 2 जो 2 से डिविजिबल है, मतलब 2, 4 जो इवन इंटीजर है पॉजिटिव वाले, 2, 4, 6, 8, 10 जो 2 से डिविजिबल है, चलते जाएंगे, ठीक है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, ठीक है, 14, तो अप टू इन्फिनिटी तक। लेकिन कैसे बोला है, हाँ पॉजिटिव इवन इंटीजर तो लेना जो 2 से डिविजिबल है, इसको सेट बिल्डर से रोस्टर में कन्वर्ट कर रहा हूँ। जो ऑल एलिमेंट है एक्स इज पॉजिटिव इवन इंटीजर, पॉजिटिव इवन इंटीजर लेना, पॉजिटिव इवन इंटीजर 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 अप टू इन्फिनिटी। लेकिन उसने बाउंडेशन दे रखा है कि जो ऑल एलिमेंट है हाँ वो पॉजिटिव इवन इंटीजर है, लेकिन 10 के इक्वल 10 से छोटे। तो कौन कौन से आ जाएंगे इसमें से, 2, 4, 6, 8, 10 तक ये आएंगे एलिमेंट। सेट बिल्डर से रोस्टर में कौन कौन से, इवन मतलब पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड एक्स लेस देन आर इक्वल 10। पॉजिटिव इवन इंटीजर लेना है, जो 2 से डिविजिबल पॉजिटिव नंबर है वो लेना है, 10 के इक्वल 10 से छोटे। तो कौन कौन से इवन नंबर जो 2 से डिविजिबल है, 2, 4, 6, 8 और 10, 10 से बड़े नहीं, 10 के इक्वल 10 से छोटे। तो ये जो सेट बी है सेट बिल्डर में था, रोस्टर में कन्वर्ट हो गया, और सेट है क्या दोनों के एग्जैक्टली सेम एलिमेंट है, चेक करो। 2, 4 ए सेट के एलिमेंट 2, 4, 6, 8, 10, बी सेट के एलिमेंट 2, 4, 6, 8, 10। हाँ दोनों के एग्जैक्टली सेम एलिमेंट है, मतलब ए एंड बी आर इक्वल सेट्स, ए इक्वल टू बी। ए किसके इक्वल होगा, बी के इक्वल हो जाएगा। ए और बी जो बेटा इक्वल सेट्स है। इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 4 का 4th वाला पार्ट देखना क्या बोल रहा है। मैं डायरेक्ट इधर इसको भी कन्वर्ट कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट इधर इसको भी सेट बिल्डर, ए जो सेट है वो सेट बिल्डर फॉर्म में, किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हाँ सेट में हम किसी भी टॉपिक पे बात करें, जो भी सेट कभी सेट बिल्डर में आ गया तो उसको रोस्टर में कन्वर्ट करो। किस में कन्वर्ट करो बेटा, रोस्टर में करो कन्वर्ट। क्या बोल रहा हूँ, ऑल एलिमेंट एक्स है, एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 10। ऑल एलिमेंट एक्स है और वो जो सारे एलिमेंट है वो 10 के मल्टीपल है। तो कौन कौन से एलिमेंट हो जाएंगे 10 के मल्टीपल, अरे एक तो पूरी 10 की टेबल,
10, 20, 30, 40 कोई बाउंडेशन नहीं, मतलब अप टू इन्फिनिटी तक जाएगी बात। कहाँ तक? 50, 60 सब होंगे, अप टू इन्फिनिटी तक जाएगी, ठीक है। और जो बी सेट है वो तो गिवन है। बी सेट क्या बेटा? 10, 15, 20, 25, 30 ये गिवन है बी सेट बेटा। जो बी सेट है वो गिवन है। हाँ चेक करो ए इक्वल टू बी और नॉट, इक्वल है या फिर अनइक्वल है ये बताना। तो ए और बी सेट के एग्जैक्टली सेम एलिमेंट है, सारे के सारे होना चाहिए। ए और बी के ऑल एलिमेंट सेम है, एग्जैक्टली सेम एलिमेंट है तो इक्वल होगा, ए इक्वल टू बी होगा, अदरवाइज ए नॉट इक्वल बी होगा, ठीक है। तो ए और बी सेट के एग्जैक्टली सेम एलिमेंट चेक करो। 10 है क्या? 20 आ रहा है क्या बी सेट में? ए सेट में 20 है लेकिन बी सेट में हाँ 20 आ रहा, सॉरी 20 आ रहा, ठीक है। फिर 30 भी इधर आ रहा, लेकिन सुनो बी सेट का जो एलिमेंट है ना 15 वो ए सेट में नहीं है। फिर 25 भी ए सेट में नहीं। हाँ ए सेट के ऑल एलिमेंट बी में तो आ रहे लेकिन बी सेट के भी ए में आना चाहिए। अरे भैया ए और बी सेट के एग्जैक्टली सेम एलिमेंट होना चाहिए, जो ए में है वही बी में होना चाहिए या फिर बी के ऑल एलिमेंट ए में होना चाहिए, दोनों के एग्जैक्टली सेम एलिमेंट। चलो ठीक है, हाँ ऑल एलिमेंट इसके तो आ रहे हैं लेकिन बी के भी ए में आना चाहिए। अरे 15 ए में नहीं है, बी में तो ए में है क्या? नहीं, तो ए और बी सेट के एग्जैक्टली सेम एलिमेंट नहीं है। ए और बी जो सेट है उसके एग्जैक्टली सेम एलिमेंट नहीं है, चेक कर लो। अरे 15 बी में ए में नहीं है, 25 बी में ए में नहीं, आगे और भी होंगे 35 बी में होगा ए में नहीं होगा, मतलब ए और बी सेट के एग्जैक्टली सेम एलिमेंट नहीं है। ए नॉट इक्वल बी, ए एंड बी आर अनइक्वल सेट्स, ठीक है। तो इस टाइप से इक्वल और अनइक्वल सेट से रिलेटेड जो क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा वो कंप्लीट हो गया। अभी और भी बात करना इसी पर बेस्ड, क्वेश्चन नंबर 5 भी इसी पर बेस्ड है, इक्वल और अनइक्वल पर, और भी हम बात करेंगे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 देखना बेटा। देखो क्वेश्चन नंबर 5 देखना, क्या बोला है वही चीज़ चेक करनी है हमें, कौन सा सेट इक्वल से और अनइक्वल है। क्या बोला आपके पास? आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल, गिव रीजंस, कि इसमें कौन कौन से सेट्स क्या है इक्वल है, और इक्वल है तो उसका रीज़न भी हमें देना। तो देखना बेटा क्या बोला आपके पास, मैंने एक चीज़ पहले ही बोली थी, इक्वल अनइक्वल या टाइप्स ऑफ सेट का किसी भी टाइप का टॉपिक है, कभी सेट बिल्डर में है तो उसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना। किस फॉर्म में? रोस्टर में। तो सबसे पहले जो भी गिवन सेट है उसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, तो करो कन्वर्ट। जैसे आपके पास फर्स्ट सेट, और इक्वल कब होगा? जब एग्जैक्टली सेम एलिमेंट है। हाँ 2 सेट या मोर देन 2 सेट्स इक्वल कब होंगे? जब एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स है। हाँ दोनों सेट में एग्जैक्टली सेम एलिमेंट है, मतलब दोनों इक्वल सेट्स है। तो ए सेट के एलिमेंट क्या है बेटा? सेट ऑफ एलिमेंट 2, 3, ये तो ऑलरेडी रोस्टर में, तो इसको करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगला बी सेट जो है, बी सेट क्या? ऑल एलिमेंट है सच दैट x is a solution of quadratic equation x square plus 5x plus 6 is equal to 0। बीजो सेट है इसके ऑल एलिमेंट x है, बीजो सेट है इसके ऑल एलिमेंट x है, और वो जो ऑल एलिमेंट है वो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में इसको रोस्टर में कन्वर्ट करना। हाँ रोस्टर में कन्वर्ट हो गया तो हम फिर आराम से इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे किस टाइप का सेट है, इक्वल है या फिर अनइक्वल सेट से, ठीक है। तो करते देखो, ऑल एलिमेंट एक्स है, सेट बिल्डर से रोस्टर में कर रहे हैं, ऑल एलिमेंट एक्स है और वो सारे जो है ना बेटा एलिमेंट वो इसका सॉल्यूशन है। तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका सॉल्यूशन फाइंड करो। अरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लो, जानते हो फैक्टराइजेशन मेथड। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व रूट्स फाइंड करने की जो मेथड से क्वाड्रेटिक फैक्टराइजेशन मेथड भी है, क्वाड्रेटिक फार्मूला भी है, जिससे आप करना चाहो फैक्टराइजेशन लगा दो, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके 6 1 जा 6, 3 × 2 6, मतलब 3x + 2x + 6 = 0। ये तो आप देख चुके 10th क्लास में। बस 2 टर्म सेपरेट करके कॉमन x + 3, फिर यहाँ से +2 कॉमन x + 3 = 0। और दोनों में x + 3 कॉमन आ जाएगा, सेम टर्म है, x + 2 = 0। 1/1 दोनों को 0 के इक्वेट, तो x की वैल्यू एक तो -3 और -2, प्लस का माइनस का प्लस का माइनस का, दोनों के 1/1 0 के इक्वल ले लोगे। तो जो बी सेट है उसके एलिमेंट -3 और -2। बेटा क्या एग्जैक्टली सेम एलिमेंट है क्या? नहीं है। हाँ एग्जैक्टली सेम एलिमेंट नहीं है, जो 2 है वो सेट में तो है। बेटा सुनो, रीज़न क्या देंगे? हाँ ये जो है a ≠ b है,
ए एंड बी आर अनइक्वल सेट्स, मतलब ए एंड बी आर अनइक्वल सेट्स, कि जो ए और बी है वो अनइक्वल सेट्स है। कैसे सेट है? अनइक्वल सेट्स, दोनों के सेम एग्जैक्टली सेम एलिमेंट ही नहीं है। ए एंड बी हैव नॉट एग्जैक्टली सेम एलिमेंट, ए एंड बी हैव नॉट एग्जैक्टली सेम एलिमेंट। क्या बोल सकते हैं हम? रीजन सेट एंड सेट बी हैव नॉट एग्जैक्टली सेम एलिमेंट, कि सेट ए और सेट बी जो है उनमें एग्जैक्टली सेम एलिमेंट ही नहीं है, एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स, कि जो ए और बी सेट है उनमें एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स ही नहीं। ए और बी सेट में बेटा एग्जैक्टली सेम एलिमेंट ही नहीं है। देख लो, चेक कर लो, ए सेट के एलिमेंट देखो 2 3, बी सेट के -2 -3, आगे पीछे होते तो चलते, कोई दिक्कत नहीं, हाँ इंटरचेंज कर सकते, लेकिन सेम होना चाहिए। 2 ए सेट में तो वो बी सेट में भी होना चाहिए। जैसे आपके पास और क्या रीज़न, और ये रीज़न भी दे सकते हैं, ऐसा ना बोलना चाहो तो ये बोल दो कि 2 और 3 जो है ना बेटा सेट ए में बिलोंग कर रहा है, बट 2 3 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट बी। इसी टाइप से हाँ -2 और -3 अरे सेट ए में बिलोंग कर रहा है, बट क्या -2 एंड -3 डज नॉट बिलोंग्स टू, हाँ ये जो 2 और -3 सेट बी में, लेकिन -2 एंड -3 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। अरे 2 और 3 सेट ए में तो है, लेकिन सेट बी में बिलोंग नहीं कर रहा। 2 एंड 3 डज नॉट बिलोंग टू सेट बी, -2 एंड -3 बिलोंग्स टू सेट बी, बट -2 एंड -3 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। अरे दोनों के एग्जैक्टली सेम एलिमेंट, सेट ए का जो एवरी एलिमेंट है वो सेट बी में लाइज करना चाहिए, एंड सेट बी का जो एवरी एलिमेंट है वो सेट ए में लाइज करना चाहिए। दोनों के एग्जैक्टली सेम एलिमेंट ही नहीं है, तो ये एंड बी आर अनइक्वल सेट्स, ठीक है, अनइक्वल सेट से ए नॉट इक्वल बी है। इसी टाइप से इसी का सेकंड पार्ट, फर्स्ट तो रीजन भी दे दिया, ये रीजन है पूरा। हाँ ये तो रफ वर्क है, ये तो कर सकते हो, कोई दिक्कत, ये रीजन थोड़ी, ये तो रफ वर्क है कि जो आपने गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सॉल्यूशन फाइंड करे फिर सेट बिल्डर से रोस्टर में कन्वर्ट करा। हाँ ये अनइक्वल क्यों है, ये रीजन कि ए और जो बी सेट है एग्जैक्टली सेम एलिमेंट नहीं है। या फिर ये रीजन भी दे सकते हो कि 2 और 3 ए सेट में तो है लेकिन बी सेट में नहीं है। हाँ -2 -3 बी सेट में तो है, बट -2 -3 डज नॉट बिलोंग्स टू ए सेट। ये रीजन सबसे बढ़िया, ये भी दे सकते हैं। जैसा हाँ दोनों के एग्जैक्टली सेम एलिमेंट नहीं है तो अनइक्वल है, एग्जैक्टली सेम एलिमेंट होते तो इक्वल सेट्स होते। इसी टाइप से फिफ्थ का सेकंड पार्ट देखना क्या है, क्या बोला है। सबसे पहले देखो, दिख ही रहा, दोनों सेट बिल्डर फॉर्म में, किसमें कन्वर्ट करो, रोस्टर फॉर्म में। हाँ दोनों सेट एक बार रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट हो गए तो हम आराम से टाइप्स पे बात कर सकते हैं, इक्वल और अनइक्वल सेट्स पे बात कर सकते हैं। तो देखो क्या बोला आपके पास, ऑल एलिमेंट एक्स है, और वो कैसे एलिमेंट है, एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड फॉलो, के जो फॉलो वर्ड है इसके जो लेटर्स है उसका सेट है। तो इसके लेटर्स कौन कौन से, जो वर्ड फॉलो है बेटा इसके लेटर्स कौन कौन से, ए सेट बिल्डर से रोस्टर में कन्वर्ट कर रहा हूँ। कौन कौन से लेटर्स है इसमें, एफ है, एफ, फिर ओ है, फिर एल है, आपके पास एल है बेटा, फिर सुनना एलिमेंट कैन नॉट बी रिपीटेड, एल 2 टाइम में तो 1 टाइम ही आएगा, ओ 2 टाइम में तो 1 टाइम, फिर डब्ल्यू है कि जो फॉलो वर्ड है इसके जो लेटर्स है एफ ओ एल, देखो ओ 2 टाइम में तो 1 टाइम ही आएगा, एल 2 टाइम में तो 1 टाइम, एलिमेंट कैन नॉट बी रिपीटेड इन द गिवन सेट। जो गिवन सेट है उसमें एलिमेंट रिपीट नहीं होगा, कितने भी टाइम हो आएगा 1 टाइम, फिर डब्ल्यू, ठीक है। फिर ऐसे बी सेट को सेट बिल्डर से रोस्टर में कन्वर्ट करो। क्या बोला है, वाई भी इसी टाइप का सेम, ऑल एलिमेंट वाई है, वाई इज अ लेटर इन द वर्ड वॉल्फ, कि जो वॉल्फ है आपके पास एक वर्ड, सुनना बी सेट के लिए वॉल्फ आपके पास एक वर्ड है, ये वर्ड है, इसके जो लेटर्स है इसमें कौन कौन से लेटर्स है, कौन कौन से लेटर्स है बेटा, कौन कौन से आपके पास अल्फ़ाबेट है, WOLF, ये जो लेटर्स है इसका सेट है बी सेट। तो क्या क्या, W, O, L, F। अरे सेट बिल्डर से रोस्टर क्या बोलता है, एलिमेंट आएंगे कॉमा लगा देंगे, चेक करो क्या सेम एलिमेंट है, अरे सेम एलिमेंट है, चेक कर लो। हाँ जो ए सेट में एफ है, जो आपके पास सुनो ए सेट में एफ है, बी सेट में भी एफ है, एलिमेंट इंटरचेंज कर सकते हैं, आगे पीछे चलेंगे कोई दिक्कत नहीं, चलेगा, ठीक है। चाहो तो इसको ऐसा लिख लो उसी के अकॉर्डिंग, एफ फिर ओ फिर एल फिर डब्ल्यू,
ठीक है, ये आपके पास। फिर आपके पास क्या W, तो देख लो एलिमेंट को इंटरचेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सेट ए और सेट बी के एग्जैक्टली सेम एलिमेंट है। सेट ए एंड सेट बी हैव एग्जैक्टली सेम एलिमेंट, एग्जैक्टली सेम एलिमेंट, ठीक है। कि जो सेट ए और सेट बी है उसके एग्जैक्टली सेम एलिमेंट है, मतलब ए इक्वल टू बी एंड बी आर, मतलब ऐसा होगा ए एंड बी आर इक्वल सेट्स, कि जो ए और बी है बेटा वो इक्वल सेट्स है। इक्वल सेट्स है तो ए इक्वल टू बी होगा। तो इस टाइप से ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है, अरे वो कंप्लीट हो गया बेटा, ठीक है। टाइप्स ऑफ सेट्स पर बेस्ड है, जो हमने टाइप देखे थे प्रीवियस लेक्चर में उसी पर बेस्ड है बेटा। एक लास्ट क्वेश्चन और 6 वाला उसी इन्हीं पर इक्वल और अनइक्वल पे बेस्ड है, तो 6 वाला क्वेश्चन देखना बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 देखना, लास्ट क्वेश्चन है, इक्वल और इक्वल सेट्स पर बेस्ड है। क्या आपके पास क्या बोला क्वेश्चन नंबर 6 की जो हेडिंग है वो क्या बेटा, फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो, ये गिवन सेट्स आपके पास, सिलेक्ट इक्वल सेट्स, कि इनमें सिलेक्ट करना कौन कौन से इक्वल्स है, कौन किसके इक्वल है ये हमें सिलेक्ट करना, कौन से सेट इक्वल सेट्स है वो हमें सिलेक्ट करना। चेक करते हैं हम, हाँ इक्वल सेट्स क्या है, एग्जैक्टली सेम एलिमेंट है तो इक्वल सेट्स है। तो ए सेट के एलिमेंट देखो 2 4 8 12, हाँ ए सेट के एलिमेंट 2 4 8 12 है। ऐसा कोई सेट दिख रहा है जहाँ पर 2 4 8 12 हो, आगे पीछे हो चलेगा, हाँ ये देखते इसको, देखो जहाँ 2 4 8 12 वो सी सेट दिख रहा है उसको चेक करो, 4 8 12 14 है, और ये हाँ 4 है 8 है 12 है, लेकिन 2 उधर नहीं है 14 उधर है इधर नहीं है, तो ए अदर किसी के इक्वल है क्या, नहीं, ए तो किसी के इक्वल नहीं है। बी चेक करो 1 2 3 4 कहीं दिख रहा है, अरे वो डी सेट है, चेक करो, हाँ बी किसके इक्वल है चेक करो, बी चेक करो, बस यही दिख रहा 3 1 3 1 4 2, बात वही, एलिमेंट को आगे पीछे लिख सकते हैं कि 1 2 3 4 या 1 2 3 4, मतलब ए किसके इक्वल है, सॉरी बी जो सेट है 1 2 3 4 है और जो डी सेट है 3 1 4 2 है। बी सेट और डी सेट के सेम एलिमेंट है, चेक कर लो, बी सेट के 1 2 3 4 है और डी सेट के 3 1 4 2, एलिमेंट को आगे पीछे कर सकते हैं, मतलब बी किसके इक्वल है, डी के, बी और जो डी सेट है एग्जैक्टली सेम एलिमेंट है। इक्वल सेट सिलेक्ट करना, कौन किसके इक्वल है वो सेट सिलेक्ट करना, बी और जो डी सेट है हाँ एग्जैक्टली सेम एलिमेंट है, एलिमेंट आगे और पीछे होंगे चलेंगे, लेकिन बी और जो डी सेट है, अरे लिख सकते हैं 1 2 3 4, डी सेट को भी क्या लिख सकते हैं, जो डी सेट है आपके पास 3 1 4 2 उसको मैं लिख सकता हूँ, एलिमेंट को आगे पीछे 1 2 3 4, सेम ही तो एलिमेंट है बी सेट और डी सेट के, तो बी जो है वो किसके इक्वल है, डी के, चलो ठीक है। सी भी चेक करो, सी तो किसी के इक्वल ही नहीं है। फिर डी, हाँ ये बता दिए बी डी, हाँ बी डी के इक्वल है, डी बी के इक्वल, बात एक ही है, ठीक है। तो और कोई चेक करो, ई -1 +1 +1 -1 सेम है, हाँ एलिमेंट को आगे पीछे कर सकते हैं, तो ई किसके इक्वल है, जी के, मतलब ई जो है वो जी सेट के इक्वल है, एक तो ये, एक बी डी के इक्वल है, ई जी के इक्वल है, या जी ई के इक्वल है, बात एक ही चीज़ है, ए बी इक्वल टू बी बोलो या बी इक्वल टू ए बोलो, बात एक ही, ठीक है। फिर उसके बाद एफ देखो 0, ए, ये 0,1 है, नहीं और कोई इक्वल नहीं है, चेक कर लो और कोई, ये 0,1 है, ये 0, ए है, एफ और एच क्या है 0,1 है, क्या एग्जैक्टली सेम एलिमेंट है क्या, एफ और एच के नहीं है, तो कौन कौन से इक्वल है, एक तो बी डी के इक्वल है और ई जी के इक्वल है, ठीक है। तो इस टाइप से ये जो एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। जो एक्सरसाइज है टाइप्स ऑफ सेट्स पर बेस्ड थी, एक्सरसाइज 1.2 एक्सरसाइज हमने ऑल क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, ठीक है। तो ये जो 1.2 एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो गई। अब अगले लेक्चर में हम सबसेट पे बात करेंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आगे तक यूज है उसका, तो सबसेट पे हम बात करेंगे अगले लेक्चर में। हम मिलते हैं, थैंक्स।